शर्मा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, सियासत बदली तो कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के काले चिट्ठे एक एक कर बाहर आ रहे हैं। अभी शराब और कोयला घोटाले का दाग लगा ही था कि दो और घोटालों की फाइलें खुल गईं। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए आप। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले के बाद दो और घोटालों की फाइल खुल गई है। पीडीएस और डीएमएफ घोटाला। कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है। एक एक कर मामले खुल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले पर ईओडब्ल्यू एसीबी में 4 अलग-अलग केस दर्ज किए गए। 16 जनवरी को 2 और 17 जनवरी को 2 केस दर्ज किए गए। चारों एफआईआर में अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के नाम हैं। डीएमएफ घोटाले में कोरबा के पूर्व कलेक्टर आईएएस रानू साहू सहित 10 कारोबारियों के नाम एफआईआर में हैं। इसके अलावा संजय शेंडे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, ऋषभ सोनी, पीयूष सोनी, मनोज द्विवेदी, रवि शर्मा और अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी, डेप्यूटी मार्केटिंग ऑफिसर पूजा पृथ्विका केरकेटा के नाम भी है। राइस मिलर संगठन के पूर्व अध्यक्ष कैलाश रुपटा, पारसमणि चोपड़ा, रोशन चंद्राकर को भी इन घोटालों में आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कोरबा जिले में डीएमएफ के पैसों का बड़े पैमाने पर बंदरबाट किया गया। ईडी की शिकायत पर ईओडब्ल्यू ने जो मामले दर्ज किए हैं, उसके मुताबिक इस अनियमितता में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू समेत अनेक विभागीय ऑफिसर भी संलिप्त पाए गए। शिकायत के मुताबिक कई टेंडर्स में अफसरों को सीधे 40% रकम पहुँचाई गयी। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरबा जिले में डीएमएफ से टेंडर्स के आवंटन में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है। गलत ढंग से टेंडर की दरें तय कर ठेकेदारों को सीधे फायदा पहुंचाया गया, जिसके कारण प्रदेश शासन को बड़ी आर्थिक हानि हुई। इतना ही नहीं, बल्कि एक निजी कंपनी को भी इन निविदाओं के लिए 15 से 20% अलग अलग दरों से कमीशन दिया गया। इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में डीएमएफ में भारी वित्तीय अनियमितता बरतकर सरकार और शासन को नुकसान पहुँचाया गया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने साय सरकार से इस मामले में श्वेत पत्र लाने की बात की मांग कर दी, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखें। कांग्रेस ने बीजेपी को धर्मांतरण पर श्वेत पत्र लाने की चुनौती दी है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। ये बताएं कि बीजेपी के शासनकाल में कितने चर्च बने और धर्मांतरण हुए। साथ ही ये भी बताएं कि कांग्रेस शासनकाल में कितने चर्च बने और कितने धर्मांतरण हुए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पर बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीज़ों को प्रसारित करती है। छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण की बातें हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि प्रदेश में कितने चर्च रमन के 15 साल के कार्यकाल में बने थे, उसके पहले कितने चर्च थे और हमारी सरकार के 5 साल में कितने चर्च बने। इधर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरण को लेकर 5 सालों में जो काम किया है, धर्मांतरण को लेकर कितनी शिकायतें हैं, कितने मामलों में कार्रवाई की गई, ये कांग्रेस बताने को तैयार नहीं। कांग्रेस अपनी गलती छिपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कितनी शिकायतें हैं और कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की, जरा कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस तो बताने को तैयार नहीं है। मुझे रायपुर की ही मालूम है कि कितनी शिकायतें हुई हैं, तो उन शिकायतों को कांग्रेस को बताना चाहिए और कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमसे बोलती है। वहीं बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुकमा के आईपीएस अधिकारी ने पत्र लिखा था और आदिवासियों पर दबाव डालकर धर्मांतरण कराए जाने की बात कही थी। फिर भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के मामले में श्वेत पत्र की बात करती है। क्या जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तब सुकमा के आईपीएस अधिकारी एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक चिंता का विषय है
और आदिवासी भाइयों को धर्मांतरित किया जा रहा है प्रलोभन देकर और दबाव पूर्वक। क्या वो पत्र इन्हें याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में सख्त है और निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण को हम सबको मिलकर रोकना होगा। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण को लेकर कहा था कि हेल्थ एजुकेशन की आड़ में धर्मांतरण का खेल मिशनरी खेल रही हैं। ये सब रुकेगा तो हिंदुत्व को ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के साथ ही 15 राज्यों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। 27 फरवरी को वोटिंग के दिन ही नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए आयोग 8 फरवरी को अधिसूचना जारी करेगा। वहीं नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 16 फरवरी है और उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। बीजेपी की नेता सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की पहली निर्वाचित राज्यसभा सांसद बनी थी। तब 49 विधायकों वाली बीजेपी की प्रत्याशी सरोज पांडे को 51 वोट मिले थे। तब राज्य के इतिहास में पहला मौका था जब राज्यसभा के लिए मतदान किया गया, नहीं तो अब तक निर्विरोध राज्यसभा पहुंचते थे। पिछली बार कांग्रेस के लेखराम साहू के रूप में प्रत्याशी उतारा, लेकिन साहू को पार्टी के ही पूरे वोट नहीं मिल पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बूथ कमेटी प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया। अरुण सिसोदिया ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सीएम सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण सिसोदिया का कहना है कि विनोद वर्मा अनाधिकृत हस्तक्षेप करते थे। पार्टी की हार के पीछे उनका बड़ा हाथ है। यह भी गंभीर आरोप लगाया है विनोद वर्मा पर अरुण सिसोदिया ने। बड़ी खबर, रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बूथ कमेटी प्रभारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरुण सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व सीएम सलाहकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। विनोद वर्मा अनाधिकृत हस्तक्षेप करते थे, ऐसा कहना है अरुण सिसोदिया का, और पार्टी की हार के पीछे उनका बड़ा हाथ है, ये भी कहा है अरुण सिसोदिया ने। विनोद वर्मा पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं अरुण सिसोदिया ने अपना इस्तीफा देने के बाद। और अब बात करेंगे हंगामे की। रायपुर में जहां कार की ओवर स्पीड को लेकर हंगामा हुआ, तो वहीं धमतरी में हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस में हंगामा कर दिया। देखिए। नहीं जी, क्या ये पे सामने गाड़ी है। गेट खोल। हाँ, गेट खोल। आना आजा आना भी। रायपुर में युवकों ने सरेआम गुंडागर्दी और गाली गलौज की। ये विवाद ओवर स्पीड कार चलाने की बात से लेकर 2 पक्षों में हुआ, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने कॉलोनी में घुसकर जमकर हंगामा मचाया और वहां रखी कार में भी तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम इमरान, फहीम खान और मोहम्मद शकील अहमद है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। दरअसल ये 26 तारीख को रात में 11:30 बजे के आसपास की घटना है। 2 पक्षों में गाड़ी के एक्सीडेंट को लेकर के मारपीट शुरू हुई और एक पक्ष अपने जहाँ पे निवास है उनका विरासत अपार्टमेंट में रहते हैं वो वहाँ चले गए। उसके बाद उस गेट के सामने भी कुछ वाद विवाद हुआ था और फिर उस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद उसमें FIR भी हुआ और इस मामले में हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया था और कुछ और लोग भी उसमें फरार हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। वहीं दूसरे हंगामे की तस्वीर धमतरी से आई, जहां हिंदू संगठनों ने एसपी दफ्तर में हंगामा किया। हालांकि ये प्रदर्शन पहले से घोषित था।
फिर भी बजरंगियों को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, लिहाजा सभी प्रदर्शनकारी सीधे एसपी दफ्तर के अंदर घुस गए और हंगामा किया। यहाँ लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और धमतरी एसपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये प्रदर्शन और हंगामा गौ तस्करी को लेकर था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जिले धमतरी में पुलिस प्रशासन के खुले संरक्षण में चल रहे अवैध गौ तस्करी के मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुलिस विभाग को संज्ञान में लाते हुए विरोध प्रकट किया गया, जिसमें शहर एवं ग्रामीण बजरंगी अपना विरोध प्रकट किए। अगर पुलिस प्रशासन इस 24 घंटे के अंदर गौ तस्करों को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करने को तैयार होगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ तस्करी को बात को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उन पर कार्रवाई करने के हेतु मांग की गई है। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस तरीके से गतिविधि हो रही है, संचालित हो रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाइयां आगे भी हुई हैं और अभी बजरंग दल वालों के द्वारा जो बातें रखी गई उसके मद्देनजर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। तो दो शहर जोरदार हंगामा, एक कार की ओवर स्पीड को लेकर तो दूसरा धमतरी में गौकशी को लेकर खाकी के सामने हंगामा हुआ। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी, धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों की रिहाई पर गुस्सा फूट पड़ा ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया, मुख्य मार्ग पर जाम भी लगा दिया। अपार्टमेंट में घुसकर जमकर मारपीट की थी। बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर मारपीट का मामला है। आरोपियों की रिहाई पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया और मुख्य मार्ग पर जाम भी लगा दिया, वहां पर चक्का जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपार्टमेंट में घुसकर मारपीट की थी। अब बात कर लेते हैं मर्डर और चाकूबाजी की। अंबिकापुर में नाबालिग दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। वहीं दुर्ग में बर्थडे पार्टी में जमकर पथराव और चाकूबाजी हुई। अंबिकापुर के बंजारी में सनकी प्रेमी ने छात्र की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक छात्र आशीष लाकड़ा और उसके दो दोस्तों ने युवक की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करा दिया था। इसकी भनक जब सनकी आशिक को लगी तो चाकू लेकर सभी को खोजता रहा, लेकिन वो नहीं मिले। आशीष लकड़ा मिला, जिसे मौत के घाट उतार दिया। कल पुलिस को आशीष की लाश मिली थी, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। पूरा मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। वहीं दुर्ग में बर्थडे पार्टी में जमकर पथराव और चाकूबाजी हुई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये वारदात गौतम नगर में हुई। आरोपी ने ये वारदात एक पुराने विवाद को लेकर अंजाम दी। परिवार के एक शख्स से आरोपी का झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अंबिकापुर से श्रवण महंत, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है, जिसका असर यह हुआ कि मासूमों को साफ पीने का पानी मिलने लगा। देखिए आप भी। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। महासमुंद के एकलव्य विद्यालय के बच्चे नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। यहाँ पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने एकलव्य स्कूल के बच्चों के लिए पानी के 3 टैंकर का इंतजाम किया है। पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था के लिए प्रशासन 12 फीट का कुआं भी खुदवा रहा है।
एकलव्य स्कूल के छात्र नहर का गंदा पानी पीने को मजबूर थे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर दिखाई कि 15 दिन से स्कूल का बोर खराब हो गया था और 2 साल से स्कूल में पानी की समस्या है, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन उदासीन बना हुआ था। जो खबर न्यूज 18 पर चली तो प्रशासनिक महकमे की नींद खुली और बच्चों के लिए साफ पानी का इंतजाम किया गया। महासमुंद से सोमनाथ तोंडेका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उधर बिलासपुर में फांसी पर झूल रहे युवक को डायल 112 की टीम ने बचा लिया। वाहन के ऊपर चढ़कर युवक का रेस्क्यू किया गया है। फंदे से उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है युवक को। युवक का सिम्स में इलाज चल रहा है। सिर गिट्टी के मन्ना डोल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फांसी के फंदे पर झूल रहे युवक का रेस्क्यू किया डायल 100 की टीम। आत्महत्या की कोशिश यहां पर कर रहा था। पेड़ से लटककर फांसी के फंदे पर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था युवक। तभी तुरंत 112 डायल 112 की टीम वहां पर पहुंचती है और युवक को फांसी के फंदे से पेड़ से नीचे उतारती है और तुरंत ही सिम्स अस्पताल में उसको भर्ती करवाया जाता है। बिलासपुर में ग्रामीणों ने एसईसीएल का घेराव किया। मेन गेट पर धरने पर बैठ गए ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। खदान क्षेत्र के हैं सभी प्रदर्शनकारी। रोजगार पुनर्वास, एचपीसी रेट विस्थापन की मांग है इनकी। महिलाएं भी इसमें शामिल हुई बड़ी संख्या में, हाथों में तख्तियां लेकर। एसईसीएल का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। एचपीसी का रेट देना होगा। रोजगार पुनर्वास विस्थापन की मांग। कांकेर की दिव्यांग छात्रा भावना साहू की प्रतिभा ऐसी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उसके मुरीद हो गए। दिव्यांग भावना साहू के दोनों हाथ नहीं काम करते। वो लिखने के साथ ही अपना सारा काम पैरों से करती हैं। भावना ने पैरों से एक सुंदर पेंटिंग बनाई है, जिसकी तारीफ सीएम विष्णुदेव साय ने की। चर्चा का कार्यक्रम आयोजित था। सैकड़ों बच्चे यहाँ मौजूद थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुनने के लिए आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्कूल शिक्षा विभाग का स्टॉल बना था। स्टॉल पहले दिखा देते हैं, जहाँ पर विभिन्न जो बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ हैं और जो तमाम जो गतिविधियाँ की जा रही है वो बनाया गया। इसके साथ ही हमारे साथ एक विशेष बच्ची छात्रा मौजूद है जिनका नाम है भावना साहू। भावना साहू कांकेर से आई हुई हैं और बचपन से ही भावना दिव्यांग है। आप भावना को सीधे देख सकते हैं और लेकिन इनका ये जो प्रतिभा है वो कहीं भी दिव्यांगता के आड़े नहीं आई। ये न सिर्फ अपना काम पैरों से करती है, अच्छी पेंटिंग बनाती है, लिखने पढ़ने के साथ ही तमाम तरह के काम करती है। हमारे साथ भावना साहू मौजूद है और उनसे चर्चा करेंगे। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानबेड़ा। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 12वीं बायो। तो क्या बनना पसंद है? आगे क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहते हो। और ये अच्छी पेंटिंग आपने बनाई है, तो आप हाथ से काम नहीं कर पाती हैं, तो सारा काम क्या इसी तरह पैर से करती हैं, क्योंकि लिखना भी पड़ता है? और किस तरीके से बताइए थोड़ा सा। जी, मैं पैरों से करती हूँ सारा काम, खाना, ड्राइंग बनाना, लिखना, सब कुछ। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ बैठी छात्रा उमेश्वरी। ओटी के पिता सत्यवान ओटी ने कहा कि मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, उसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। छात्रा उमेश्वरी के पिता स्कूल में। सुकमा की बेटी ने नाम रोशन किया अपने प्रदेश का। परीक्षा पे चर्चा में शामिल हुई छात्रा। अंदरूनी क्षेत्र से मेरी बेटी उमेश्वरी ओटी जो गई है प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा बात करने के लिए, मुझे गर्व की बात है कि सुकमा शहर छोटे से जिले से प्रधानमंत्री से चर्चा करने गई है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करके आएगी, मैं यही चाहता हूँ। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। बिलासपुर में ग्रामीणों